आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र के रूप में शांति कुंज द्वारा की जा रही सेवाएं विश्वविदित हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ मानवीय चेतना के जागरण के स्वर ध्वनित होने लगते हैं। गायत्री महामंत्र के जप एवं भगवान सूर्य के ध्यान के साथ यहाँ रहने वाले व यहाँ आए अनगिनत साधक अरुणोदय का अभिनंदन करते हैं और इन्हीं क्षणों में मिलती है उन्हें उस प्रकाश दीप की प्रेरणा जिसे शांति कुंज के संस्थापक ने सन 1926 के वसंत पर्व पर देवात्मा हिमालय की दिव्य विभूति की साक्षी में जलाया था, जो तब से लेकर अब तक अखंड जलते हुए असंख्य जनों को प्रकाश भरी प्रेरणाएं बांट रहा है। अनंत अनुभूतियां इसकी साक्षी में उभरी और चिदाकाश की धरोहर बनी हैं। यह अविरल कथा गाथा आज भी कही जा रही है। सूर्योदय के साथ ही इसके मध्यम स्वर मेघमंद्र हो जाते हैं। शिवालिक पर्वतमालाओं की घाटियों में बसे शांति कुंज के मध्य बनी यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों के सविधि सस्वर गान के साथ स्वाहा की गूंज भरती है तो न जाने कितने लोगों की शारीरिक मानसिक व्याधियां एक साथ भस्म हो जाती हैं। यह स्वाहा का महाघोष ऐसा होता है जैसे भगवान महाकाल ने विश्व के महारोगों को भस्मीभूत करने के लिए महास्वाहा का उच्चारण किया हो। पवित्र यज्ञ के अनंतर यहाँ आए हुए लोग विशिष्ट साधकों के पवित्र वचनों को सुनते हैं। इससे उनकी विचार चेतना नया प्रशिक्षण पाती है। इन विचार औषधियों के बाद उन्हें माँ गायत्री का महाप्रसाद मिलता है। महाप्रसाद के अनंतर साधक साधिकाएं यहाँ अपने प्रशिक्षण का नया क्रम प्रारंभ करते हैं। इसके द्विआयामी दृश्य हैं। पहले आयाम में 9 दिवसीय सत्र के कार्यक्रम हैं जो व्यक्ति की आत्मचेतना को परिष्कृत व प्रशिक्षित करने के लिए हैं। दूसरा आयाम 1 मासीय सत्र के कार्यक्रमों का है जो सामूहिक लोक चेतना को परिष्कृत और प्रशिक्षित करने के लिए है। यह प्रशिक्षण संपूर्ण दिवस चलता रहता है। सांझ होते ही भगवान भुवन भास्कर तो विश्व के दूसरे गोलार्ध को प्रकाशित करने चले जाते हैं, परंतु जाते जाते वे यहाँ के साधकों को आशीष देना नहीं भूलते। उनके आशीष की यह लालिमा काफ़ी समय तक साधकों के मन को अपने रंग में रंगती रहती है। इसी के साथ साधकों के रंग में रंगी सांझ साधकों के अंतर गगन में विलीन होती है और निशा के प्रथम प्रहर में साधकों के प्रशिक्षण का शेष भाग पूरा होता है। इसके बाद सभी विधाता का स्मरण करते हुए निद्रालीन होने लगते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंतराल में सद्गुरु के संकेतों को पल पल अवतरित होते हुए अनुभव करते हैं। इस अकथनीय अनुभवों के साथ उनकी निशीथकालीन साधना प्रारंभ होती है। ये साधक अपने आराध्य गुरुदेव को दिए गए वचन के अनुसार महानिशा में शयन को महापाप समझते हैं। जो सचमुच में साधक हैं वे महानिशा में कभी सोते नहीं। उनके लिए यह समय सघन साधना में विलीन विसर्जित होने के लिए है, ना कि मोह निद्रा के महापाश में बंधने के लिए। सूक्ष्म में विद्यमान सद्गुरु की सत्ता के संकेतों के अनुसार संचालित ऐसे साधकों की साधना अदृश्य की प्राण ऊर्जा को सघन करती है। युग ऋषि के महाप्राणों में विलीन होने वाले उनके प्राण दृश्य में प्रेरणा बनकर उभरते हैं। इन प्रेरणाओं से विचार तंत्र प्रशिक्षित होता है और व्यवहार रूपांतरित। मानव जीवन में शांति कुंज की अदृश्य संवेदनाएं एवं दृश्य क्रियाकलाप चौंकाने वाले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये प्रभाव किसी एक की विचार संकल्पना नहीं, बल्कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अनेकों शोधार्थियों के अनुसंधान का निष्कर्ष है। पिछले सत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मानव चेतना व योग विज्ञान विभाग एवं नैदानिक मनोविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने अपने लघु शोध अध्ययन के लिए शांति कुंज को विषय चुना था। इन शोध करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 75 थी और इनमें से आधे से अधिक छात्र छात्राओं के शोध की विषय वस्तु यही थी कि शांति कुंज किस भांति आध्यात्मिक चिकित्सा का कार्य कर रहा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रशिक्षण, यहाँ की जीवन शैली किस भांति यहाँ आने वाले लोगों की शारीरिक व मानसिक व्याधियों का शमन करते हैं। इसके लिए शोध छात्र छात्राओं ने शांति कुंज के आध्यात्मिक अनुभूतियों के काव्य को आध्यात्म के वैज्ञानिक प्रयोगों में रूपांतरित किया। इस रूपांतरण में उन्होंने शांति कुंज की अदृश्य एवं दृश्य गतिविधियों के निम्न आयामों की व्याख्या की।
इन शोध विद्यार्थियों ने इस आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र में संवेदित अदृश्य के दिव्य स्पंदनों को अभिप्रेरक कारकों यानी कि मोटिवेशन फैक्टर्स के रूप में स्वीकारा। उन्होंने यहाँ स्वयं रहकर अनुभव किया कि शांति कुंज में प्रवेश करते ही कोई दिव्य प्रेरणा हृदय में हिलोरे की तरह उठती है और आदर्शवादी दिशा में कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करती है। इनके अनुसार इन प्रेरणाओं में इतना प्राण बल होता है कि वे अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाती है। इसी के साथ इन शोधार्थियों ने ये कहा कि शांति कुंज के दृश्य क्रियाकलापों में सर्वप्रथम यहाँ चलने वाला प्रशिक्षण है, जिसे वैज्ञानिक भाषा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि बोध तंत्र का पुनर्निर्माण कह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन की प्रधान समस्या है विचार तंत्र की गड़बड़ी, जिसके कारण ही उसके जीवन में शारीरिक मानसिक परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। इन शोध विद्यार्थियों ने अपने शोध कार्यों में ये अनुभव किया है। शांति कुंज के प्रशिक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। इससे चिंतन को नई दृष्टि मिलती है और यहाँ आने वालों को मनोरोगों से छुटकारा मिलता है। शांति कुंज के क्रियाकलापों का अगला आयाम यहाँ की जीवन शैली है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या व्यावहारिक बदलाव की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह सच है कि व्यावहारिक तकनीकों द्वारा मनुष्य को अनेकों रोगों से मुक्त किया जा सकता है। शांति कुंज की जीवन शैली के ये चमत्कार शोध प्रयासों के निष्कर्ष के रूप में सामने आए। इन निष्कर्षों में यही पाया गया है कि यहाँ 9 दिवसीय एवं 1 मासीय शिविरों में आने वाले लोग असाधारण रूप से अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध करते हैं। 1-2 नहीं, 2 दर्जन से भी अधिक शोध निष्कर्षों से आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र के रूप में शांति कुंज की सफलता प्रभावित हुई है और यह सब इस महान ऊर्जा केंद्र के संस्थापक आध्यात्मिक चिकित्सा के परमाचार्य युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की सक्रिय तपश्चेतना का सुफल है। पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।